प्रिय छात्र भूयांसी नमांसि अधुना विषयः अस्ति कूपादि खनन विचार। आप जानते हैं जल की आवश्यकता ने मानव को अनेक प्रकार के साधनों को उत्पन्न करने के लिए बाध्य किया है, जैसे कूपादि खनन, जलाशय इत्यादि। अब हम आपके सम्मुख जिस विषय को प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह अत्यंत ही आवश्यक विषय है। आप इसको ध्यान से सुनिए। कूप खनन क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमें जल चाहिए, परंतु हमें ही जल नहीं चाहिए। कूप खनन करना एक तरह से धार्मिक अनुष्ठान करने के बराबर है। इसलिए सभी का कर्तव्य बनता है कि वह जल का संरक्षण करे और जल के संचयन के लिए अनेक प्रकार की विधियों का उपयोग करें, जैसे कूप खनन करें या जलाशय आदि का निर्माण कराएं। तो कूप, तड़ाग आदि खनन विचार और जलाशय का निर्माण इत्यादि विषय की चर्चा करते हुए बृहद वास्तुमाला में अनेक बातें बताई गई हैं। आज हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे कूप खनन विचार है। कूप खनन विचार के बारे में शास्त्रकार ने जैसा कि लिखा है, आग्नेये यदि कोणे ग्रामस्य पुरस्य वा भवेत कूप नित्यं स करोति भयं दाहं च समानुषं प्राय नैऋत्य कोणे वाक्षलयं च वनिता भयं च वायव्ये दिक्त्रयमेत त्यक्त्वा शेषांशु स्वभावः कूप है। यहाँ पर शास्त्रकार ने हमें यह बताया है कि ग्राम की किस दिशा में कूप का या जल के स्रोत का निर्माण करना चाहिए। मित्रों, हर दिशा में जल के स्रोत का निर्माण करना गांव के लोगों के लिए, वहां पर निवास करने वालों के लिए शुभ नहीं होता। तो किस दिशा में कूप निर्माण करना शुभ फल देने वाला है और कहां पर कूप निर्माण शुभ फल नहीं देने वाला है, इसकी चर्चा करते हुए शास्त्रकार ने कहा है, ग्राम अथवा नगर के अग्निकोण में यदि कूप हो तो वह सदा भय देने वाला होता है। अर्थात अग्निकोण में कूप का निर्माण अवश्य ही नहीं करना चाहिए। वह कूप सबके लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार के कष्टों को उत्पन्न करने वाला होता है। परंतु यदि ग्राम या नगर के नैऋत्य कोण में कूप हो तो वह कूप बालकों का क्षय करता है। अर्थात ग्रामीण जो बालक हैं, जो वहां पर निवास करने बालक हैं, उनके जीवन में अनेक कठिनाइयां आती हैं। कूप उनका नाश करने वाला होता है। इसी तरह से वायव्य कोण में कूप हो तो स्त्रियों का विनाश होता है। अतः ग्राम के वायव्य कोण में कूप का निर्माण नहीं करना चाहिए। अब इन तीन दिशाओं को छोड़ करके अग्निकोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण, यदि इन तीनों दिशाओं को छोड़ दिया जाए तो आपके पास जो एक दिशा बचती है वहां पर कूप का निर्माण करना चाहिए। और इसी विधि का विचार जिस समय हम अपने गृह का वास्तु बनाते हैं उस समय भी यह अत्यंत ही विचारणीय है। और हम कहते हैं कि कूप का स्रोत अर्थात जल का स्रोत हमेशा ईशान कोण में ही रखना चाहिए। इस विषय में मनु का मत है, मनु प्रोक्त दकारगलम सारस्वतेन मुनिना दकारगलम यत कृतम तदवलोक्य आर्याभि कृतम एतद वृत्तैरपि मानवम वृक्षे। यहां पर आचार्य बराहमिहिर कहते हैं, यह मैंने जो दकारगल अध्याय आपके सम्मुख प्रस्तुत किया, अर्थात मैंने जो इस जलाशय प्रकरण का विवेचन मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया, यह सारस्वत मुनि का वचन है, यह सारस्वत मुनि का मत है। इसके आगे अब मनुकृत दकारगल का
विविध छंदों में मैं वर्णन करने जा रहा हूं। आगे जो आपको बताया जाएगा वह मनु के मत से बताया जाएगा। अयि भो पाठक, बृहद्वास्तुमाला ग्रंथस्य अस्मिन् पाठे कूपादि खनन विचारे भवतः स्वागतम्। पूर्वस्मिन् पाठे भवान् दकारगल विचारस्य भूगर्भ जल शिराज्ञानम् अधीतवान्, यथा पंचदेशे षोडशे च पाठे अस्मिन्। एतत् पूर्वं पाठे भवान् दकारगला विचारे वृक्ष समीपस्थ वाल्मीकि वसात् कंटयुक्त वृक्ष वसात् जंतु दर्शन वसाच्च जल शिरा ज्ञानानि पठितवान्। तत्र कस्मात् वृक्ष वसात् अमर भूमौ जल ज्ञानं क्रियते, वृक्ष भूमि वाल्मीकादि चिन्ह वसात् जल शिरा ज्ञानं कथं क्रियते, जांगल देशे कस्य वृक्षस्य निकटे वाल्मीकि दर्शनेन जल शिरा ज्ञानं क्रियते इत्येषां प्रश्नानां समाधानं प्राप्तवान्। अनेन ज्ञायते यत् त्रिषु पंचदश षोडश सप्तदश पाठेषु भवान् दकारगल विचारं पठितवान्। अतः तत्र अनुपदेशे जांगल देशे च भूमौ स्वादु जलस्यान्वेषणं कथं क्रियते इति ज्ञात्वा भवान् अस्मिन् पाठे पूर्वकूपादि खनन विचारं पठिष्यति। वस्तुतः गृहवास्तोः निकटे कूपादीनां खननं तथा उद्याने तडागादीनां खननं, मरुभूमौ जलतडागादीनां निर्माणं महत्वपूर्णं धार्मिककार्यं च अस्ति। एतेषां खननेन पुरुषार्थचतुष्टयस्यापि प्राप्तिर्भवतीति। अतः एव वास्तुशास्त्रे बारंबारं वाटिकाकूप तडागादि निर्माण विधि मुहूर्तश्च आलोच्यते। पूर्वस्मिन् पाठे भवान् जलशिरान्वेषण विधिं पठित्वा अस्मिन् पाठे दिग्विभागेन कूपलक्षणं, भूमिगुणवर्णनं, सूर्यभातकूपचक्रं, रोहिणी नक्षत्रातकूपचक्रं, भौमभातकूपचक्रं, राहुभातकूपचक्रं, कूपखनने तडागखनने वा वापी खनने च मुहूर्तविचारं, निर्वारचक्रं वापी कूपाद्यारंभे शुभ नक्षत्राणि च पठिष्यति। अत्र दिग्विभागेन कूपलक्षणं। प्रिय छात्र, भवान् पूर्व पाठे भूगर्भस्थ जलान्वेषण विधि तु पठितवान्, परन्तु अत्र इदानीं ग्रामस्य, नगरस्य, गृहस्य च कस्यां दिशि कूपखननं करणीयम् इति पठिष्यति। तदा आग्नेये यदि कोणे ग्रामस्य पुरस्य वा भवेत् कूपः, नित्यं स करोति भयं दाहं च समानुषं प्रायः, नैऋत्य कोणे वा लक्षयं च वनिता भयं च वायव्ये दिक्त्रये में तत्यक्त्वा शेषास्तु स्वभावः कूपः। अर्थात यदि ग्रामस्य, नगरस्य वा आग्नेये कोणे कूपः भवेत् तदा स आग्नेय कोण स्थितौ कूपः सर्वदा ग्रामस्थानानां पुरस्थानानां च निवासिनां कृते प्रायः अग्निदाह भयं चौरादि भयं च करोति। यदि नैऋत्य कोणे कूपः स्यात् तदा शिशुनाशकरं भवति। यदि वायव्य कोणे च कूपः स्यात् तदा स्त्रीणां कृते कष्टप्रदं भवति। अतः आग्नेये नैऋत्य वायव्य कोणान् परित्यज्य शेषासु पूर्व दक्षिण पश्चिमोत्तर ईशान दिक्षु कूप निर्माणं शुभदायकं भवति। प्रायः ज्ञायते यत् एतत् मतं गृहवास्तु निर्माणे कूपखननेपि स्वीकरणीयम्। स्पष्टार्थं ग्रामस्य, नगरस्य च अष्टदिक्षु कूपखननस्य फलं कथ्यते। आग्नेये
नित्यं समानुषम अग्निदाहं भयं च भवति। नैऋत्यकोणे कूपखनने बालक्षयं भवति। वायव्यकोणे कूपखनने वानिता भयं भवति। एवं च पूर्व दक्षिण पश्चिमोत्तर ईशान दिक्षु च कूपनिर्माणेन शुभम फलं भवति। अर्थात तस्मिन् स्थाने यदा कूपनिर्माणं भवति चेत् तत्र ग्रामीणजनानां कृते, तत्र निवासीनां जनानां कृते शुभफलदायकं भवति इत्यस्य अभिप्रायः। धन्यवादः। पुनः मिलामः। अग्रिमः विषयः अस्ति मनुप्रोक्तं दकारगलं। मनुमतानुसारेण दकारगल विचारः कथं भवति चेत् अग्रिमे पाठे वयं पठिष्यामः। धन्यवादः। शुभं भूयात्।